किसको वोट करना चाहते हैं? मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ वोट। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद हुसैन अंसारी। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना नहीं, वो लायक ही नहीं है। चाहिए। वो लायक नहीं है? नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसा लायक होना चाहिए? मोदी जैसा होना चाहिए। शुभ नाम आपका? फिरोज अख्तर। अभी लोकसभा का इलेक्शन बहुत नजदीक है अख्तर जी, प्रधानमंत्री किसको बनाने की सोच रहे हैं? बनाए तो मोदी को ही बनाएंगे। मोदी को। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशरफ अली। कहाँ के रहने वाले हैं सर? यूपी। यूपी के रहने वाले हैं। सर आप बहुत तेज़ी में थे, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, प्रधानमंत्री किसका माहौल है प्रधानमंत्री के रेस में? मोदी जी का माहौल माहौल है? ऐसा क्यों? मतलब मोदी जी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? ऐसे ही लगता है। हाँ, ऐसे ही लगता आप किसको लाने वाले हैं, मतलब किसको वोट करना चाहते हैं? है। मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ वोट। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। तो आप खुद इंडिया गठबंधन के साथ हैं, प्रधानमंत्री जो है सो उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बनेंगे मोदी जी, ऐसा कैसे? माहौल ऐसा दिखता है कि मोदी जी का। तो माहौल जिस तरफ का है उस तरफ नहीं जाते हैं आप? नहीं, माहौल से हमारा क्या मतलब, हम तो अपनी राय हाँ। इंडिविजुअल राय देंगे। हाँ हाँ हाँ। इंडिया अच्छा, गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्या लग रहा है सर, देश में 10 सालों में कुछ तरक्की हुआ है, नहीं हुआ है, या किस दिशा में देश जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ तरक्की हुई है बहुत तेज़ी के साथ। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत तरक्की हुई है। जी। जैसे नेशनल हाईवे बहुत तेज़ी से बने हैं, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है, और रेल ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया हुआ है। वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी है। वंदे भारत ट्रेन आपने सफर किया है उसमें? नहीं, अभी तो नहीं, करने की सोच रहे इच्छा हैं। इच्छा है हाँ? मेरी करने की। आपके मौका हिसाब नहीं में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं 10 साल? बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ मोदी जी का माहौल भी है, फिर भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के आप? मैं कार्यकर्ता वगैरह हैं? नहीं, मैं कार्यकर्ता, हाँ, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा अच्छा, समाजवादी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। जी। तो इस बार तो पंजा और साइकिल दोनों साथ है, हाँ, साथ हैं, बिल्कुल साथ। तो जब दोनों साथ हो गए हैं, तब भी लग रहा है कि मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे? हाँ, लगता मुझे, ये मेरी अपने स्वतंत्र विचार हैं। हाँ, कि तो जब ऐसा- दोनों लोग साथ हैं तब तो यूपी में माहौल अलग होना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा मुझे, फिर भी पार नहीं पाएंगे। फिर भी पार नहीं पाएंगे, ऐसा लगता फिर भी नहीं पार है। पाएंगे। ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जहाँ से आप आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आता हूँ। बिजनौर से। बिजनौर की क्या स्थिति है, वहाँ का क्या माहौल है? दरअसल हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है वो नगीना है। हम्म। इंडिया गठबंधन के चंद्रशेखर जी, वहाँ से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण की उम्मीद है उस हमारी सीट से, तो समझता हूँ वो जीत जाएंगे। बीजेपी से कौन है वहाँ पे? बीजेपी से वहाँ के एक बिजनौर के विधायक हैं ओम कुमार, जो सिटिंग विधायक हैं, वो लड़ रहे हैं। वो लड़ तो वहाँ सिटिंग विधायक हैं और एमपी के लिए वही लड़ेंगे? जी जी, एमपी के लिए वो लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो विकास की बात एक तरफ मोदी जी करते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया कि अब की बार 400 पार, जी। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में महंगाई बेरोजगारी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। कितना दोनों के विचारों से कितना आपको जो है सो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब की बार 400 पार, वो तो उनका पॉलिटिकल नारा है, लेकिन वो मुद्दों की जो बात है कि महंगाई बेरोजगारी जो है वो तो है बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, शिक्षित बेरोजगारी खास तौर से बहुत है। जो से पढ़े लिखे युवा हैं। क्या कारोबार करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। जी। तो ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें तो कभी कमी आती नहीं है, चलते ही रहता है। मैं अपने लिए बेरोजगारी नहीं कह रहा हूँ जो दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे, शिक्षित बेरोजगारी बहुत। शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उस पर क्या राय है आपकी? बस मैं क्या राय दूँ, मैं तो दरअसल आपको बताया तो बिलोंग करता हूँ इंडिया गठबंधन, ये घटक दल से बिलोंग करता हूँ। घटक दल से तो मैं तो यही यही अपना पर्सनल राय होता है। पर्सनल राय तो यही है, क्या गठबंधन का आदमी बने। गठबंधन का आदमी बने। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उनकी, गुंडागर्दी बहुत जीरो है, तकरीबन जीरो है। जीरो तो नहीं होती, लेकिन मतलब जो हो जाता है उसके बाद कार्रवाई जबरदस्त होती है। बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, जो ऑर्गेनाइज क्राइम, उन पर रोक है, काफी रोक। बुलडोजर वाला जो नीति है योगी जी का, बुलडोजर वाला जो कार्रवाई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, दरअसल बात यह है, योगी जी की नीति से बात यह है कि जो वो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम है, सडनली क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम है,
जो माफिया था वो जीरो पे पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। ये बहुत अच्छा कदम है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है योगी जी पे। बस इस बारे में तो मैं नो कमेंट्स करूंगा, मैं क्या कहूँगा, मैं इस पर तो मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप परेशान हैं योगी राज? नहीं, पूरी जनता को। आपके घर पे बुलडोजर नहीं, कैसी बात है। हम कोई व्यथोड़ी है, वो तो गुंडों के लिए है ना। अच्छा। जो माफिया थे उनके लिए है। शरीफ आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा है, बढ़िया है, शरीफ आदमी के लिए बढ़िया सब कुछ बढ़िया शरीफ आदमी के लिए किसी भी सब चंगा सी। किसी जात धर्म बिरादरी का हो, यूपी में सब कुछ ओके है। शरीफ आदमी को कोई परेशानी नहीं, माफिया को परेशानी। जो सो कोड मतलब जो माफिया थे वो लोग परेशान हुए, और वो सही भी हुआ। एक शरीफ आदमी को शराफती जिंदगी गुजारने के लिए एक कानून का राज होना जरूरी है। कानून का राज कानून के द्वारा होना जरूरी है। जरूरी है। वो हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। प्रधानमंत्री जब से कुर्सी पे बैठे हैं और अब तक में प्रधानमंत्री के हाथों कौन सा सबसे बेहतर काम हुआ है अभी तक में? अब ये तो सोच के बताना पड़ेगा। सोच के बहुत बताएंगे? सारे अच्छे काम हुए हैं। तो घर जाएंगे सोचने? नहीं, सोचने नहीं, सोच के। दरअसल अच्छे कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। टॉपेस्ट तो ये समझ लो जैसे डेवलपमेंट, खास तौर से डेवलपमेंट। आपने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, दो चार उसी में लिस्ट में से बताइए जरा। है जैसे अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आज ही एक खबर आया है कि 2-3 हज़ार मदरसे अवैध हैं उत्तर प्रदेश में, उसको हटाने के लिए योगी सरकार को पत्र सौंपा गया है। 2-3 दिन मैंने पढ़ा था कहीं, शायद 13,000। हाँ, शायद 13,000 हाँ, अवैध। हाँ। वो एसआईटी ने रिपोर्ट दी। आज ही एसआईटी ने दिया है। एसआईटी ने रिपोर्ट दी, आज पढ़ा मैं। क्या मतलब राय है इसमें? मैंने उसे डीपली नहीं पढ़ा क्या है। एक हेडलाइन पढ़ी मैं दरअसल यहाँ पे। ये क्या होता है, ये वैध मदरसा अवैध मदरसा क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कम्प्लीटली मुझे मालूम नहीं है। अवैध के बारे में मदरसों पे इतना चोट क्यों योगी सरकार? अवैध तो यो है जो कानून के खिलाफ हो, कोई सी चीज वो अवैध है, वो अवैध है। अब पता नहीं उसका क्या। 13,000 मदरसा अवैध कह दिया है। आई डोंट नो। और वो भी सबसे ज्यादा नेपाल के सीमाओं के में से जो लगे हुए हैं। मैंने डिटेल नहीं पढ़ी अभी। आज मदरसे चलते रहना चाहिए, बंद होने चाहिए? लीगली चलने चाहिए। लीगली चलने चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। हाँ, जो कानून, दरअसल कानून तो अपना काम करता है। कानून के जरिए जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फेयर होती हैं, होनी चाहिए। तो नाम आपका? फिरोज अख्तर। कहाँ के रहने वाले हैं अख्तर जी? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ घूमने आए हैं या दिल्ली रहते हैं? घूमने आए। ठीक है। 100 परिवार? पूरा परिवार। अभी लोकसभा का इलेक्शन बहुत नज़दीक है अख्तर जी, प्रधानमंत्री किसको बनाने की सोच रहे हैं? बनाए तो मोदी को ही बनाएंगे। मोदी को ही। ऐसा क्या खास बात है कि एकदम मोदी को ही बनाना है? 2 टर्म हो चुका है मोदी जी का। देश आगे बढ़ रहा है और क्या चाहिए। बढ़ रहा है? बस। आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। किस किस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है? मतलब क्या विकास का क्या क्या काम हुआ है? विकास का काम तो हुआ ही है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है। आप यहाँ आए दिल्ली तो आपको क्या क्या दिखा? बिहार से दिल्ली तक तो आए होंगे। चमक रहा और क्या चाहिए बोली। दिल्ली तो चमक रहा है। चमक रहा है। हाँ। पूरा विकास हुआ है। पूरा विकास हो रहा है। हाँ? हुआ ही है और क्या चाहिए। हाँ। 2 टर्म मोदी जी के, मतलब दूसरा टर्म पूरा होने वाला है। लग रहा है कि 2 टर्म में कुछ विकास हुआ, इससे ज़्यादा तीसरे टर्म में होगा? तीसरे में होगा, पक्का ही होगा। आपको क्या क्या लाभ मिला मोदी सरकार में या बीजेपी सरकार? मुझे लाभ बोल के तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देश तरक्की कर रहा है, ये खुशी है। राशन पानी मिलता है जिधर आप रहते हैं? पानी से हमको मतलब नहीं है, हम तो नहीं, और भी लोगों को। आप तो वो तो मुझे पता नहीं है राशन पानी के बारे में, क्योंकि मैं तो गुवाहाटी में रहता हूँ। अच्छा, तो आपका खुद का बिजनेस है? जी। बढ़िया चल रहा है? चल रहा है। हाँ। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी 2 टर्म रह लिए, अब तीसरे टर्म में जो है सो सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए, देखिए। आपको लग रहा है कि फिट व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? नहीं पड़ेगा फर्क, नहीं पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसके शासनकाल में बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा जो है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई हो गई है, वो भी दोगुनी। ना, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो है, महंगाई है तो सैलरी भी तो बढ़ रहा है सभी का, बिजनेस का स्कोप भी बढ़ा है पहले से ज़्यादा। खाली महंगाई बोलने से तो नहीं होगा ना।
बिजनेस का स्कोप भी तो बढ़ा है। सब कुछ बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ा ही है। तो फिर ये राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी का, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं 2024 के इलेक्शन पे? मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा नहीं थोड़ा तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जिस मतलब जैसा उनका शख्सियत है, जितना वो ताकतवर दिखते हैं, लोगों के सामने पेश आते हैं, क्या लग रहा है विपक्ष में उनके बराबरी का कोई नेता है? फिलहाल तो नहीं है कोई, कोई नहीं है। राहुल गांधी कितने बराबर तक आते हैं नरेंद्र मोदी के? 100 में 10 100 में 10 बस। मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी उन्होंने अपने पार्टी अध्यक्ष बनाया है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाना बहुत दम नहीं है अभी, फिलहाल तो दम नहीं है। मेहनत करे लोग, मेहनत करे, अभी मेहनत करना होगा उन लोगों को। अभी 10 साल मेहनत करने पड़ेगा। अच्छा, आप अभी बिहार में परसों रैली हुआ था, जन विश्वास रैली, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ उस विश्वास के रैली में लालू जी ने कहा कि मोदी जी का परिवार थोड़ी ना है, उनको क्या पता परिवार क्या होता है, दुख दर्द लोगों को नहीं समझते हैं। ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बोलने बेतुका बात है। ये तो बेतुका बात है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बोले कि वो परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद पे बहुत हमला करते रहते हैं। हमला, उनका तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या जाने परिवार क्या चीज़ होता है, परिवार का दुख वो क्या समझेंगे? उनका परिवार तो ज़्यादा है ना, लंबा चौड़ा परिवार है, तो बोलते हैं अपना अपना पक्ष रखता है लोग। हाँ, मोदी जी ने कहा कि जो है सो सब लोग जितने भारतवासी हैं वो सभी हमारे परिवार के लोग हैं। आप ऐसा मानते हैं कि आप भी मोदी जी के परिवार के हैं? अच्छा शब्द का मोदी जी प्रयोग किए हैं कि हमारा परिवार देश है, और ऐसा सोच रखने वाला हर व्यक्ति को ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा देशवासी को ऐसे ही सोच रखना चाहिए। हम लोग मिलजुल के हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, मेरा तो यही है। आपका भी? आप भी मानते हैं कि देशवासी जो है वो मोदी जी का परिवार है? सबका, खाली मोदी जी का बात नहीं है, सबका बात है। हम सब जितने हम सब परिवार के तरह रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मोदी जी का सोचिए ठीक है, खराब नहीं है। खराब नहीं है जी। विपक्ष बराबर आरोप लगाता है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से वो जीत जाती है इलेक्शन। देखिए, विपक्ष का तो काम है। हाँ। विपक्ष का तो काम है। हाँ। तो वो तो अप्रोच लगाएगा ही। और दूसरी बात, मोदी जी ठीक ठाक लेके चल रहा है। ठीक ठाक लेके हाँ, वैसा 400 पार की बात कर रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी सरकार। क्या लग रहा है कितना सीट आएगा? 400 तो नहीं जाएगा, पहले से कम होगा। पहले से कम हो जाएगा? 400 नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगा। सरकार हाँ। बनेगा। क्यों लग रहा है कि कम हो जाएगा? मोदी जी 400 बोल रहे हैं, तो बोलना तो काम है, लेकिन सरकार उन्हीं का बनेगा। 400 पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा सीट, ये आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ये अभी जैसे 303 है ना, तो 303 के आसपास ही रहेगा, 5-10 इधर उधर रहेगा, उस टाइप का ही रहेगा। हाँ, मेरा मानना यही है। आपका मानना ये है? वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार और मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो विकास इतना किए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक हर जगह जो सो हमने हाईवे बनाए हैं, पूरे देश में लोग जो है सो खुश हैं, इसलिए मोदी जी को लाएंगे इस बार 400। इलेक्शन है, इलेक्शन में सब कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता ही है, तो वो भी बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी का ही बनेगा। आपको नहीं लग रहा है कि आप जहाँ से आते हैं, बिहार में आते हैं, वहाँ इस बार जो है सो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव, ये तीनों आपस में मिल गए हैं, तो बिहार में सीट कम हो जाएगा मोदी जी का? हमको ये खराब लगता है ना, जो परिवारवाद जो मोदी जी बोलते हैं ना, वो ठीक ही बोलते हैं, वो खराब नहीं बोलते हैं। परिवारवाद तो है ही है। हाँ, है। तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव मिल गए हैं, तो कोई रोक नहीं पाएंगे क्या मोदी जी? वही बात है, परिवारवाद मुझे मतलब पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है कि परिवारवाद की राजनीति जो है सो विपक्ष कर रहा है? बिल्कुल 100% है। ये तो बिहार में अखिलेश यादव, बिहार यूपी की बात कर रहा है, अखिलेश यादव हो चाहे लालू जी हो, ये लोग तो करता है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आप लोग किसके साथ जाने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हिंदुस्तान के हैं, मतलब बिहार से है। बिहार से हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद हुसैन अंसारी। मोहम्मद हुसैन अंसारी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी को आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्यों बनाएंगे सर? अच्छा काम कर रहे हैं, हर राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए भलाई सोच रहे हैं, लेडीज के बारे में सोच रहे हैं, हर के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। कि किसी का अन्याय न हो। हाँ, सही में सोच रहे हैं कि नहीं सोच? सही बात सोच रहे ना। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो है सो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं। कहने दो, कहने वाले 10 तरह उड़ाते हैं अफवाह, ठीक है। ये मतलब विपक्ष का अफवाह है। तो इतने जो सोचता है कि मेरा मजबूत टीम हो। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारी तरफ ज़्यादा आदमी हो, ज़्यादा हमारा ताकत रहेगा, वो सोचता है कि उसका रहेगा, लेकिन जो सामने कर रहा है काम, उसका देखो ना। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं,
तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं नहीं बनाना नहीं, वो लायक ही नहीं है, चाहिए। वो लायक नहीं है? नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसा लायक होना चाहिए? मोदी जी ऐसा होना चाहिए जो हर राज्य को लिए अच्छा सोच रहा है। हाँ, अच्छा जो बात बताइए आप कि जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी जी मुसलमान के विरोधी हैं और मुसलमान के सबसे बड़े शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी है, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? राहुल गांधी को वोट क्यों नहीं देना चाहते जब वो आपके इतने बड़े शुभचिंतक हैं? नहीं नहीं, वो मुंह बोला है, ठीक है, जिसके जैसा देखा वैसा बात किया। हाँ, मतलब मुंह बोला है। हाँ, आज 2014 से हर कोई आदमी भूखा नहीं सोता है। अच्छा, मोदी जी आया जब से गरीब के लिए सोचा कि नहीं सोचा है? हाँ, हाँ आपको अनाज मिल रहा है? हाँ, हर आदमी को मिलता है। हमारे गांव में कोई आदमी नहीं वंचित नहीं है। सबको मिल रहा है, हाँ। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हाँ भाई, कह रहे कि मुसलमानों को अनाज नहीं देते हैं मोदी। भाई गलत बात है, हाँ? गलत बात है। गलत बात है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है 10 साल में, वो खास करके अगर यदि हम मोदी और मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों के लिए खास करके मोदी जी ने क्या कर दिया है? कुछ हुआ है? जात पात लाना ही नहीं है, ठीक है। जो अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। हमारे मोदी जी कितना उन्नति किया है, हाँ? कोई पैसा विपक्ष कह रहा है कि ट्रिपल तलाक क्यों बंद किया मोदी जी ने? ये ये अच्छा किया है, ठीक है, ये अच्छा किया है। पहले जब इस पे जो बैन नहीं था हाँ, तो कितना मुसलमान बेवा बैठती थी घर में। हाँ, आज डर के मारे सोचता है आदमी की तलाक दूं कि ना दूं। हाँ, अच्छा ऐसा बात है। डर है दिल में। हाँ हाँ, आप भी आइए। अच्छा एक बात बताइए कि आपने कहा कि ये सब डर के मारे जो है सो अब इंसान तलाक भी नहीं देता है, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है पूरे भाजपा को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के, उसमें आपको क्या लग रहा है कि सब जगह कांग्रेस या विपक्ष का चाल ही चाल है, कहीं पे मोदी जी गलत नहीं है? नहीं नहीं, गलत है ही नहीं है, सही बात है। गलत है ही नहीं मोदी जी, कहीं नहीं गलत नहीं है। गलत नहीं। मतलब देश तरक्की कर रहा है मोदी तरक्की सरकार। कर रहा है। 10 साल में कितना तरक्की हो? क्या क्या तरक्की हुआ? हाँ? क्या क्या तरक्की हुआ 10 साल में? बहुत सी ऐसी बात है। आज देख लिया कनाट पुलिस में हाँ, कितना अच्छा कर दिया है। पहले तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, अभी हर चीज़ है। इंडिया गेट को देखिए, हाँ, बच्चे खाली खेलते थे मैदानों में, अभी जाके देखिए कि बाहर मुल्क से आदमी आते देखते कहते हाँ अच्छा बना दिया। अच्छा बना दिया। हाँ अब आपको विपक्ष कहेगा कि आप सच्चे मुसलमान ही नहीं है क्योंकि मोदी का समर्थन कर मूड हो सकते हैं आप। हाँ, हो सकता है कहीं रात में मुझे आगे उठा ले। हाँ, हाँ, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, जो सच बात है, सच बात बोलने में कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। लाना है मोदी को ही लाना हाँ, है। मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार। क्या हो हाँ पाएगा? होना, विजय होना है, ठीक है, विजय होगा मोदी जी। तो मतलब बिहार में क्या बिहार में पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मोदी जी को चाह रही है? हाँ हाँ, हाँ? हम आपके आस पड़ोस का क्या माहौल है? ठीक है, और कोई चाहे ना चाहे, आपके परिवार में और आस पड़ोस में क्या माहौल है? मोदी जी का है। आपकी पत्नी किन्हें वोट देंगी, राहुल गांधी को या मोदी जी को? हम बोलेंगे ना हाँ, कि जब इतना कर रहा है जो मोदी जी हो, हाँ। तो उनको जितलाओगे ना। हाँ, अच्छा तो उन्हीं को लाना है। हाँ। किसी और को नहीं टपने देना है। नहीं, ठीक है। हम तो कह रहे 4-5 बार और जीते मोदी जी, कि और तरक्की हो। और तरक्की हो? हाँ। 5 बार? हाँ अच्छा, इतना तरक्की हो गया। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।